हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 13 यानी कि 13। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत भाग 1 इतिहास से ली गई है ये वर्कशीट। ये कक्षा 6 की 9 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है। यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये डेट बेटा यहाँ से जो है यहाँ आ गई है टाइप करते टाइम। तो 9/11/2020 की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। खेती और चरवाहे की शुरुआत यानी कि खेती और चरवाहे की शुरुआत कैसे हुई। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीजें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, जमीन पर बीजों का गिरना, उनसे नए पौधे उगाए। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी और ताकि वे बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। यानी कि देखिए पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने जो है कई चीज़ें देखी, कई पौधे उगाए, उनसे जैसे डंठल कैसे टूटकर गिरते हैं, ज़मीन पर बीज कैसे गिरते हैं, उन्हें जंतुओं से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उनको उगाया जाता है, ये सारी चीज़ें देखी, उनकी कैसे देखभाल की जाती है, फिर उन्हें पशु पक्षियों से कैसे बचाया जा सकता है। फिर वे ऐसे ही धीरे धीरे क्या बन गए, किसान बन गए। आगे बेटा सेकंड है कि इस तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। यानी कि हमें नहीं पता बेटा ये पालतू जानवर देखिए है ना, कुछ पालतू जानवर होते हैं, कुछ जो जिनको हम पाल नहीं सकते, वो सिर्फ जंगलों में ही रहते हैं। तो जो है पालतू जानवर उनको कैसे बनाया होगा कि उनको जो है खाने का लालच देकर अपने घर के आसपास खाना रखकर उनको अपनी ओर आकर्षित किया और जो है उन्हें पालतू बनाया। तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया जो उनके घरों के आसपास आने लगे थे। ये जानवर भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर भी झुंड में रहते थे और उनमें से ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। इस तरह वे चरवाहे बन गए। यानी कि आप लोग देखते होंगे अगर आप किसी भी जो है डॉगी को या किसी भी गाय को एक दिन रोटी देते हैं तो वो जो है हर रोज वहीं आने लग जाती है उसी टाइम पर। तो ऐसा ही कुछ इन जंगली जानवरों के साथ हुआ और उन्होंने जो है लोगों ने उनको पालतू बना लिया और वो जो है उनके आस पास रहने लग गए। आगे है बेटा बसने की प्रक्रिया, जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं। बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। अपनाए गए पौधों और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जो है जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है। यानी कि जिन बेटा जानवरों को बीमारी होती है उनको तो कौन पालतू बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। तो वे ज़्यादातर उनको पालतू बनाते हैं जिनमें बीमारी का खतरा न के बराबर होता है। आगे है बेटा देखिए जीवन का एक नया तरीका। जीवन का एक नया तरीका, यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखते हैं कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में तो वर्षों के लिए हो सकता है। यानी कि कोई भी बीज लगाते हैं आप तो वो ये तो नहीं है कि आपने लगाया है और वो अगले ही दिन उग गया, नहीं, उसको उगने में जो है समय लगता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हफ्ता, महीना, ऐसे दिन लगते हैं। जब हम लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधे की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। यानी कि उनकी देखभाल करनी पड़ती थी और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था।
चूंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, इसलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने शुरू किए, या टोकरी बनाई, या जमीन में गड्ढे खोदे। यानी कि देखिए, अब तो जो है बीज के यानी कि अनाज के भंडारण के बहुत सारे तरीके आ गए। आजकल तो जो है गोदामों में ही जो है रोक लिया जाता है अनाज को। इसके अलावा हम घरों में भी जैसे लोहे की टंकी जो होती है उनमें जो है अनाज को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसे कोई भी साधन नहीं थे। उन्होंने क्या किया बेटा, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, उनमें डालना शुरू किया। उसके बाद टोकरी बनाई, उनमें डालना शुरू किया। और उसके बाद ज़मीन में जो है गड्ढे खोदे, उनको इनकी लिपापोती की और उसमें डालना शुरू किया। ऐसे जो है बहुत सी स्टॉक किया उन्होंने अनाज को। अनाज के क्या क्या उपयोग होते थे बेटा, बीज के रूप में, यानी कि जब नया गेहूं उगाया जाता था उसको क्या किया, बीज के रूप में प्रयोग किया जाता था अनाज को। खाद के रूप में प्रयोग किया जाता था, उपहार के रूप में प्रयोग किया जाता था, और भंडारण के लिए भी प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, ये तो हमने पढ़ ली वर्कशीट। अब दिए हैं इसी के बेस पर कुछ प्रश्न। लोगों ने खेती कैसे सीखी, यानी कि कैसे सीखी बेटा लोगों ने खेती। देखिए, तो हमें यहाँ पर जो है पढ़ना है कि कैसे लोगों ने खेती सीखी, हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए बेटा, इसका जो है आंसर हम लिखेंगे इस फर्स्ट पैराग्राफ से, कि जो है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीजें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिर जाते हैं, जमीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उगाते हैं। इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू किया। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने की कोशिश की ताकि वो बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। तो इससे क्या हुआ, वे धीरे धीरे जो है किसान बन गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि जो है हम यहाँ से जो है हमारे क्वेश्चन नंबर जो है 1 का आंसर होगा कि पुरुषों और महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीजें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, डंठल टूटकर गिरते हैं कैसे, जमीन पर बीजों को कैसे गिरना और नए पौधों को कैसे उगाया जाता है। इस प्रकार उन्होंने जो है खेती करना शुरू कर दिया। यहाँ तक जो है हम इसको लिखेंगे। ठीक है बेटा। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 2 हमारा, बसने की प्रक्रिया क्या थी। तो देखिए, बसने की प्रक्रिया क्या थी। बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। तो ये होगा हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कि बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। तो यहाँ तक जो है हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे है बेटा, अनाज के उपयोग के क्या तरीके थे। तो क्या तरीके थे बेटा, देखिए ये रहे। सबसे पहला क्या था, बीज के रूप में। दूसरा क्या था, खाद्य के रूप में। तीसरा क्या था बेटा, उपहार के रूप में। और फोर्थ क्या था हमारा, भंडारण के रूप में। तो जो है ये इसके हम 4 उपयोग लिख लेंगे यहाँ पर। तो जो आपकी वर्कशीट होती है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।